नाज़रीन, गुज़िश्ता 20 साल से दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबों के बीच एक खौफनाक किस्म का क्लैश नज़र आता है, जिसमें सबसे मेन जो क्लैश नज़र आ रहा है ये मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच नज़र आ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादियों ने 2001 से लेकर अब तक तकरीबन 3,26,000 बम और मिसाइल बरसाए हैं दुनिया में, जिसके नतीजे में लाखों इंसान मौत के मुंह में चले गए। और जिन मुल्कों के ऊपर ये मिसाइल और बम बरसाए गए हैं इनमें अफगानिस्तान, शाम, लीबिया, इराक, यमन, फलस्तीन, सोमालिया और लुबनान मेन मुल्क थे, जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इस कदर बमबारी और मिसाइल बरसाए गए कि इन मुल्कों की ज़मीन थर्राती रह गई। और अहम तरीन बात यह है कि ये सब मुल्क मुसलमान मुल्क हैं कि जिन पे आग और बारूद की बरसात की गई। साफ तौर पर देखा गया कि दुनिया के अंदर दो कुव्वतें, दो सिविलाइजेशंस बुरी तरीके से आपस में भिड़ रही हैं। अलबत्ता इस क्लैश का जो बैटल ग्राउंड था ये मुस्लिम ममालिक ही रहे हैं। एक तरफ जहां आपको इस क्लैश में मुस्लिम वर्ल्ड नजर आती है, तो दूसरी तरफ जो इसकी हरीफ, जो इसकी अपोनेंट सिविलाइजेशन रही है, जिसे आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें डोमिनेंट मजहब क्रिश्चियनिटी है। मुस्लिम आबादी दुनिया की दूसरी बड़ी कम्युनिटी है और इस वक्त दुनिया में 1.8 बिलियन से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलता हुआ मजहब भी इस्लाम ही है इस वक्त। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 2 डेकेड्स में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनने जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ते हुए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन इसकी ग्रोथ इस्लाम के मुकाबले में कम है। इस्लाम के 2 मेन स्ट्रीम स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में जो बेसिक फेथ है ये बिल्कुल एक जैसा है, यानी अल्लाह को एक मानना और उसी को अकेला रब मानना, ये दोनों में सेम बात है। अल्लाह के नबियों पर ईमान और उनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये ईमान, ये दोनों में यानी शिया हजरात और सुन्नी हजरात में एक जैसा बिलीफ है। अल्लाह की किताबों पर ईमान और उनमें से कुरान पाक को आखिरी किताब होने पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान और इस बात पर ईमान के मरने के बाद दोबारा जिंदगी आनी है, जहां पर दुनिया में अमल के मुताबिक सिला मिलना है। तो ये सारी बातें शिया और सुन्नी मुसलमानों में एक जैसी हैं, ये सारा बिलीफ एक जैसा है। इसीलिए इनको मेन स्ट्रीम मुसलमान कहा जाता है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को मेन स्ट्रीम मुसलमान माना जाता है। अलबत्ता सुन्नी मुसलमानों की तादाद दुनिया की मुस्लिम आबादी का 80 से 85%, जबकि शिया मुसलमानों की आबादी दुनिया में 15 से 20% है। इसके अलावा और भी कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन चूंकि उनके जो बेसिक बिलीफ हैं ये इन दोनों मेन स्ट्रीम मुसलमानों से अलग हैं, इसीलिए इन छोटे छोटे ग्रुप्स को मुसलमान शुमार नहीं किया जाता। इन 2 मुस्लिम मकतब फिक्र के अंदर 5 फिका हैं, जिनमें से 4 अहले सुन्नत के हैं यानी सुन्नियों के हैं और एक जो फिका है ये शिया हजरात का है। सुन्नियों के जो 4 फिके दुनिया में पाए जाते हैं इनमें हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली हैं, जबकि शिया हजरात का जो फिका है उसे फिका जाफरिया कहा जाता है। अक्सर नॉन मुस्लिम हजरात अपनी कम अकली में ये समझ रहे होते हैं कि गोया कि ये फिके जो हैं ये असल में रिलीजन है अलग अलग विद इन इस्लाम, हालांकि ऐसा नहीं है। इन सब का फंडामेंटल अकीदा बुनियादी तौर पर एक ही है और जिन बुक्स से गाइडेंस ली जाती है इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में वो भी तकरीबन सेम ही बुक्स हैं और उनमें जो सबसे मेन बुक है वो कुरान मजीद है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बड़ी मिसकंसेप्शन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में बड़ी हद तक पाई जाती है, यानी बड़ा एक हल्का ऐसा है अवाम के अंदर जो कि देवबंदी और बरेलवी हजरात को अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट समझता है मुसलमानों के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। देवबंद और बरेली दरअसल 2 मदारिस का नाम है। एक मदरसा जो कि इंडिया के शहर बरेली शरीफ में है, जो कि यूपी में है, वहां से जो आलिम पढ़ के बाहर निकलता है यानी अपनी डिग्री पूरी करके निकलता है तो वो अपने नाम के साथ बरेलवी लगाना शुरू करता है। और दूसरा दारुल उलूम देवबंद है इंडिया के अंदर, जहां से फारिग तहसील स्टूडेंट अपने नाम के साथ देवबंदी लगाना शुरू करता है। और ये दोनों हजरात बुनियादी तौर पर अहले सुन्नत से ही ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इनमें इंटरप्रिटेशन का फर्क जरूर है, लेकिन ये हजरात भी
अहले सुन्नत वल जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ये भी कोई अलग फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, अब जरा इसकी बात करें कि ये जो मजहब है ये लातादाद ग्रुप्स में तकसीम है, बेशुमार ग्रुप्स हैं इनके, जिसमें जो मेन ग्रुप्स हैं जिनका दुनिया की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है, ये 3 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 पे कैथोलिक्स आते हैं, इनकी दुनिया की जो क्रिश्चियन आबादी है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियंस है दुनिया में ये कैथोलिक्स हैं, और दुनिया की तकरीबन 2.5 बिलियन की जो ईसाइयों की आबादी है, 2.5 बिलियन के करीब करीब, इसमें से 1.4 बिलियन कैथोलिक्स हैं। और इसके बाद आ जाते हैं प्रोटेस्टेंट्स, और ये तकरीबन 800 मिलियन के करीब लोग हैं जिनका अकीदा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। जबकि जो तीसरा सबसे बड़ा ईसाइयों का ग्रुप है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कहलाते हैं, ये लगभग 260 मिलियन के करीब हैं दुनिया में। तो ये 3 बड़े ग्रुप हैं ईसाइयों में। लेकिन इन तीनों के अंदर जो बेसिक बिलीफ्स हैं, जो बुनियादी इनके अकायद हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे के साथ। अनलाइक मुस्लिम ग्रुप्स जहाँ पर शिया हजरात और सुन्नी हजरात का जो मेन बिलीफ है ये एक जैसा है, इनकी किताबें भी एक जैसी हैं और इनके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन ईसाइयत में ऐसा नहीं है। ये जो 3 ईसाइयों के ग्रुप हैं, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स, इनकी अपनी अपनी मुकद्दस तरीन किताबें हैं। यानी इनका ईसाइयों की जो मुकद्दस तरीन किताब है बाइबल, इस पर भी इत्तफाक नहीं है, और इन तीनों ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ अलग अलग बाइबल्स हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बाइबल में 79 बुक्स या सिपारे हैं, जबकि रोमन कैथोलिक ईसाई जो हैं इनके बाइबल में 73 बुक्स हैं। यानी ऑर्थोडॉक्स में 79, इनमें 73, और प्रोटेस्टेंट जो ईसाई हैं इनके बाइबल में 66 बुक्स हैं। लिहाजा अगर देखा जाए तो इस्लामी दुनिया से ज्यादा तकसीम और ज्यादा डिवीजन असल में क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, और शदीद किस्म की डिवीजन मौजूद है, जहां पर बेसिक जो चीज है, जो बुनियादी चीज है किताब उस मजहब का, वो भी अलग है। लेकिन फिर भी आपको दुनिया भर में मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद शिया सुन्नी वाली डिवीजन ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आएगी मीडिया के अंदर, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर भी आपको शिया सुन्नी डिवीजन काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी बुनियादी वजह अगेन क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बैटल ग्राउंड है, और इस क्लैश में मुस्लिम सिविलाइजेशन की जो अपोनेंट सिविलाइजेशन है, इनको इस क्लैश में अपने ऑब्जेक्टिव्स के हासिल करने के लिए लोग या जमात चाहिए, और फिर वो दाइश और इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें बना के मुस्लिम दुनिया के अंदर इस तकसीम को मजीद गहरा करने का काम कर रहे होते हैं। अलबत्ता अक्सर मुस्लिम स्कॉलर्स इस तरह के मशकूक तंजीमों को ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये खारजी हजरात हैं, और खारजियों के लिए इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खारजी जहन्नुम के कुत्ते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां ये मारधाड़ चल रही है इन इलाकों में, तो वहीं रोमन कैथोलिक हजरात के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं या जो रूहानी पेशवा हैं इनके, पोप फ्रांसिस साहब, इन्होंने इराक का दौरा किया है, और वहाँ उनकी मुलाकात इराक की एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत के साथ हुई है, और इनका नाम है आयतुल्लाह सिस्तानी। आयतुल्लाह सिस्तानी अहले तशीह यानी शिया हजरात के एक बहुत ही अहम तरीन आलिम हैं। ये बात नोट करें कि इस वक्त 2 आयतुल्लाह हैं बुनियादी तौर पर। एक आयतुल्लाह खामनाई है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और एक आयतुल्लाह सिस्तानी है जो कि इराक में है। अच्छा, ये जो टर्म आयतुल्लाह है ये शिया मुसलमानों में इस्तेमाल होता है, सुन्नी मुसलमानों में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी लिटरल माना है अल्लाह की निशानी। अहले तशीह मुसलमानों के अंदर आयतुल्लाह होने के लिए उस शख्सियत का मर्जा होना ज़रूरी है, और मर्जा का मतलब होता है कि वो बड़ा आलिम जिसकी पैरवी या जिसकी तकलीद या जिसकी फॉलोइंग बाकी आलिम भी कर रहे हों। आसान अल्फाज में मर्जा का मतलब होता है स्कॉलर्स का भी स्कॉलर, और जिस शख्सियत से ईसाई पोप फ्रांसिस मिले हैं इराक में, वो भी इस लेवल के स्कॉलर हैं, यानी आयतुल्लाह सिस्तानी। पोप फ्रांसिस ने बुनियादी तौर पर उनसे इसलिए मुलाकात की है कि वो अपने फॉलोअर्स को ये नसीहत कर सकें कि मिडल ईस्ट में अमन के लिए सब मिलकर कोशिशें करें, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो आग लगाई गई है, और ख़ास तौर पर इराक में जो आग लगाई गई है,
اس سے ہو یہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو عربی بولنے والے کرسچنز تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن وہ ان ساری لڑائیوں کے دوران مائیگریٹ کر کے یورپ اور دیگر علاقوں کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، اور جس وجہ سے مڈل ایسٹ کی جو کرسچن پاپولیشن ہے وہ پہلے سے ہی کم تھی، اب مزید کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی چیز پوپ فرانسس صاحب کو عراق کھینچ کے لائی ہے کہ وہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر پیس پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب عیسائی جو حضرات ہیں وہ بھی نشانہ بننا شروع ہو چکے ہیں، اور آیت اللہ سستانی کی کیونکہ بہت زیادہ فالوئنگ موجود ہے عراق کے اندر، لہذا پوپ کو یہ امید ہے کہ ان کی طرف سے اگر آرمڈ گروپس جو ہیں ان کو اپیل کی جائے گی، خاص طور پر جو شیعہ آرمڈ گروپس ہیں، تو اس سے عیسائیوں کے خلاف کارروائیاں کم ہو جائیں گی اگر آیت اللہ انہیں اپیل کرتے ہیں تو۔ البتہ اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ عراق کے اندر جو شیعہ گروپس کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں امریکہ اور اس کے پروکسیز کے خلاف، ان پر ایران کا سب سے زیادہ اثر ہے، اور جب تک امریکہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کر لیتا، عراق کے اندر امن آنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن امریکہ کے ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے، لہذا پوپ صاحب کو ایک وزٹ وہاں کا بھی کر لینا چاہیے امن کے لیے، اور اپیل کرنی چاہیے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ وہ اپنی کارروائیاں مڈل ایسٹ کے اندر بند کر دیں اور امن کو ایک چانس مڈل ایسٹ کے اندر ضرور دیں۔